हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एसएससी सीजीएल की जो ऑल वोकेबलरी 2024 की सीजीएल एग्जाम पूछी गई थी, वो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं और इसका ये छठवां पार्ट यानी कि 6th सेशन होने वाला है। इससे पहले 5 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली एसएससी सीजीएल 2024 में तकरीबन 1800 वर्ड पूछे गए थे, जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं डे बाई डे। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा 1001 से यानी कि 1100 यानी कि 1100 वोकेबलरी, यानी कि आज की सेशन में हम ओनली 100 वर्ड से कवर कर पाएंगे। तो साथ साथ आपके इससे सिनोनम, एंटोनिम और रहेगा वन वर्ड्स एंड मिस स्पेल जो वर्ड होते हैं, वो सारे यहाँ पर कवर आपके हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बोलते हैं ईमानदार को, यानी कि इंटीग्रिटी होना एंड ट्रूथफुलनेस होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फोरसेक, यानी कि त्यागना किसी चीज को, एंड अवेंडन एंड डेजर्ट। नेक्स्ट है क्लच। क्लच बोलते हैं पकड़ना किसी को, यानी कि ग्रेस्प एंड ग्रिप। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिवील करना, यानी किसी का भेद प्रकट करना, यानी कि डिस्क्लोज करना और अनवेल करना। नेक्स्ट वर्ड है अवेंडन। अवेंडन बोलते हैं त्याग देना, यानी कि छोड़ देना, लीव एंड फोरसेक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सिलरेट। एक्सिलरेट बोलते हैं बढ़ाना कोई चीज, यानी कि तीव्र करना अर्थात स्पीड अप करना, एंड एक्सपीडाइट करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी कहते हैं यानी कि स्वायत्त यानी कि अधिकार होना। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता का होना अर्थात फ्रीडम एंड लिबर्टी। नेक्स्ट वर्ड है परमानेंस। परमानेंस कहते हैं यानी कि स्थायित्व को, यानी कि किसी चीज की स्टेबिलिटी होना और ड्यूरेबिलिटी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस यानी कि निर्भर रहना। तो ये रहेगा रिलायंस एंड एडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिकल, यानी कि किफायती होना। तो ये है कॉस्ट इफेक्टिव एंड थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी होता है किफायती। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंस। इंटेंस बोलते हैं तीव्र को, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीम। नेक्स्ट वर्ड है हाफ हार्टेड, यानी कि हाफ हार्टेड किसको कहते हैं, यानी कि अनिच्छुक, जिसकी इच्छा नहीं होती, यानी कि अन इंथुजियास्टिक और रिलक्टेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फिक्स। फिक्स बोलते हैं निश्चित करना कोई चीज, यानी कि स्टेबल करना और परमानेंट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पावरफुल। पावरफुल बोलते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, यानी कि शक्तिशाली होना कहते हैं पावरफुल को। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेंटियस। कन्फेंटियस कहते हैं यानी कि डिलीजेंट एंड केयरफुल को, यानी कि सजग रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑस्टेंटिशियस, अर्थात दिखावटीपन करना, यानी कि सोई है और प्रिटेंशियस है। नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेट। अकोमोडेट कहते हैं यानी कि एडजस्ट करना या फिर लॉज अर्थात समायोजित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मिसचैबियस। मिसचैबियस कहते हैं यानी कि नॉटी को, यानी कि शरारती और प्लेफुल होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव बोलते हैं धोखा देने वाला, यानी कि मिसलीड करना और फ्रॉड करना, यानी कि फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को, यानी कि ट्रुथफुल होना और ट्रस्ट वर्दी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अगली। अगली बोलते हैं भद्दा या फिर कुरूप दिखना। तो ये रहेगा अनअट्रैक्टिव और हिडियस, यानी कि जघन्य, यानी कि बहुत बुरा। नेक्स्ट रहेगा इल्यूसिव। इल्यूसिव बोलते हैं यानी कि डिसेप्टिव होना, यानी कि मायावी होना और अनरियल होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी कि अट्रैक्टिव होना और लवली, यानी कि सुंदर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिफ्यूज। डिफ्यूज बोलते हैं यानी कि फैलाना अर्थात स्प्रेड करना और डिस्पर्स करना। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंग। स्प्रिंग बोलते हैं बसंत ऋतु या फिर उछलना अर्थात ये रहेगा बाउंस एंड लीप। नेक्स्ट क्या है लीप, यानी कि छलांग लगाना अर्थात जंप एंड बाउंड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हर्डल। हर्डल बोलते हैं बाधा को, यानी कि ऑब्स्टिकल एंड बैरियर्स। नेक्स्ट है वर्ड क्रॉस करना अर्थात पार करना, ये रहेगा ट्रावर्स एंड ओवरकम करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्लाइड। ग्लाइड बोलते हैं फिसलना, यानी कि फ्लोट एंड स्लाइड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्किम। स्किम क्यों बोलते हैं, यानी कि रिमूव करना, यानी कि स्कैन करना, ये रहेगा किसी चीज को सतह से निकालना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्केट। स्केट यानी कि स्केटिंग करना, यानी कि वही ग्लाइड और फ्लिप करना। वर्ड है सस्पिशियन। सस्पिशियन कहते हैं संदेह को, यानी कि डाउट होना और मिसट्रस्ट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्प्रेशन। इम्प्रेशन बोलते हैं इम्पैक्ट को और इफेक्ट को अर्थात किसी पर प्रभाव या फिर छाप डालना। नेक्स्ट रहेगा फैंसी। फैंसी बोलते हैं कल्पना को, यानी कि इमेजिनेशन एंड डिजायर। नेक्स्ट रहेगा अफेक्ट। अफेक्ट बोलते हैं प्रभावित करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना और चेंज करना किसी को। नेक्स्ट रहेगा वर्ड साइन। साइन बोलते हैं सिंबल एंड मार्क, यानी कि संकेत को। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मोशन। मोशन बोलते हैं यानी कि मूवमेंट को और एक्शन को।
यानी कि गति होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बोलते हैं प्रगति यानी कि एडवांसमेंट और ग्रोथ। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेव, वेव बोलते हैं लहर को यानी कि रिपल एंड गेस्चर। नेक्स्ट वर्ड क्या है रिप्लेस, रिप्लेस बोलते हैं बदलना यानी कि सब्स्टिट्यूट करना और एक्सचेंज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अडोप्ट, अडोप्ट बोलते हैं अपनाना यानी कि किसी को एक्सेप्ट करना और एम्ब्रेस करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अडेप्ट, अडेप्ट बोलते हैं निपुण को यानी कि स्किल एंड एक्सपर्ट। वर्ड रहेगा स्वैप करना यानी कि अदला बदली करना, तो ये रहेगा एक्सचेंज करना और ट्रेड। नेक्स्ट वर्ड है डॉगमेटिक, डॉगमेटिक बोलते हैं यानी किसी का जिद्दी होना यानी कि कट्टरपंथी होना यानी रिजिड होना और ओपिनियनेटेड होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक बोलते हैं कूटनीति से संबंधित होना, टैक्टफुल एंड चतुर होना और स्ट्रेटेजिक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लिबरल, लिबरल बोलते हैं उदार को यानी कि ओपन माइंडेड है और जनरस है। नेक्स्ट रहेगा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव बोलते हैं यानी कि रूढ़िवादी को यानी कि ट्रेडिशनल है और रिजर्व है यानी कि संकोची होना। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न करना यानी कि चिंतित करना, तो ये रहेगा वर्ड एंड एनेक्सियस। नेक्स्ट वर्ड है कंडन, कंडन बोलते हैं यानी कि माफ करना यानी कि फॉरगिव एंड ओवरलुक। नेक्स्ट वर्ड है पेनल्टी यानी कि दंड देना यानी कि पनिश करना किसी को और फाइन लगाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सोली, क्या रहेगा सोलिसिट्यूड यानी कि चिंता करना यानी कंसर्न करना और केयर करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पार्डोन, पार्डोन बोलते हैं क्षमता को यानी कि फॉरगिवनेस, सॉरी क्षमता नहीं क्षमा को, फॉरगिवनेस और क्लीमेंसी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सोलिक, सोलिक बोलते हैं कि सांत्वना यानी कि सांत्वना शांत करना यानी कंफर्ट एंड कंसोलेशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वाई एनुअल यानी कि अर्धवार्षिकी, तो ये रहेगा ट्वाइस अ ईयर। वर्ड है नेक्स्ट वाइनियल, वाइनियल कहते हैं कि द्विवार्षिक यानी कि एवरी 2 साल में होने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एनुअल यानी कि साल में होने वाला, ईयरली एंड ईयर राउंड। वर्ड रहेगा पेरिनियल, पेरिनियल बोलते हैं कि 12 मासी यानी कि एवरलास्टिंग एंड इटर्नल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनकैपेबल, इनकैपेबल बोलते हैं यानी कि अयोग्य को यानी कि अनफिट होना और इनकॉम्पिटेंट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनकॉम्पिटेंट यानी कि अनक्वालिफाइड होना और इनएप्ट होना यानी कि अयोग्य होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पावरफुल, पावरफुल बोलते हैं प्रभावशाली को यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल, कैपेबल बोलते हैं सक्षम यानी कि कॉम्पिटेंट एंड एबल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मीगर, मीगर बोलते हैं कमी को यानी कि इनसफिशियंट एंड स्कैंटी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पैरेलिज्म, क्या बोलते हैं पैरेलिज्म बोलते हैं यानी कि समांतर यानी कि सिमिलरिटी एंड अलाइनमेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेंडेंसी, टेंडेंसी बोलते हैं प्रवृत्ति को यानी कि इंक्लाइनेशन एंड हैबिट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिकॉय, डिकॉय बोलते हैं ल्यूर एंड ट्रैप यानी कि चारा या फिर जाल में फंसाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसटेस्ट, डिसटेस्ट बोलते हैं अरुचि को यानी कि डिसलाइक करना और एवर्जन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोननेस, प्रोननेस बोलते हैं प्रवृत्ति को यानी कि इंक्लाइनेशन एंड सब्सकैप्टिबिलिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अवर्जन, अवर्जन बोलते हैं कि अरुचि यानी कि डिसलाइक और हेटर्ड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉमर्शियल, कॉमर्शियल बोलते हैं व्यवसायिक को यानी कि बिजनेस रिलेटेड और ट्रेड करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा किल्टर, किल्टर बोलते हैं संतुलन को यानी कि बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेम्बल, सेम्बल कहते हैं यानी कि अफरा तफरी करना यानी कि कियोस एंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी डिसरिपेयर, डिसरिपेयर कहते हैं कि नेग्लेक्ट करना और रोइन यानी कि बर्बाद करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं व्यवस्था को यानी कि अरेंजमेंट एंड कमांड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एनार्की, एनार्की बोलते हैं अराजकता को यानी कि लॉलेसनेस और डिसऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पर्निशियस यानी कि लड़ाकू होना, तो ये रहेगा एग्रेसिव एंड हॉस्टाइल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एरोगेंट, एरोगेंट है घमंडी को यानी कि प्राउड एंड ओवर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है वेस्पिस, वेस्पिस कहते हैं चिड़चिड़ा होना यानी कि इरिटेट होना और टेस्टी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्पेशेंस, इम्पेशेंस कहते हैं यानी कि रेस्टलेस और ईकर यानी कि उत्सुक होना। नेक्स्ट वर्ड है अनोयंस, अनोयंस बोलते हैं अनोयंस बोलते हैं कि इरिटेशन और डिसप्लेजर यानी कि झुंझलाहट या फिर परेशान करना। एब्सर्डिटी यानी कि मूर्खता का होना यानी कि नॉनसेंस एंड फुलिशनेस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्नोवर, ग्नोवर बोलते हैं कि कुतरना यानी कि रोडेंट एंड निबलर। नेक्स्ट वर्ड है सब्सकैप्टिबिलिटी अर्थात संवेदनशीलता बोलते हैं इसको यानी कि वल्नरेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सीरेनिटी, सीरेनिटी कहते हैं कि शांति को यानी कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण करना, तो ये रहेगा करेंसी बैन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म।
नेक्स्ट वर्ड है डिजीज। डिजीज बोलते हैं रोग को, यानी कि इलनेस एंड एलिमेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचानना, यानी कि आइडेंटिफाई करना और अक्नॉलेज करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेड। सेड बोलते हैं बहाना, यानी कि डिस्कार्ड करना और ड्रॉप करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अडॉप्ट। अडॉप्ट बोलते हैं गोद लेना, यानी कि एक्सेप्ट करना और टेक इन। नेक्स्ट रहेगा होवर्ड। होवर्ड बोलते हैं मंडराना, यानी कि फ्लोट एंड लिंगर। नेक्स्ट है वॉन्ड्रस। वॉन्ड्रस बोलते हैं कठिन को, यानी कि कष्ट में होना, यानी कि बर्डन सम होना और डिफिकल्ट होना। नेक्स्ट वो रहेगा विरेट। विरेट बोलते हैं डांटना, यानी कि स्कॉल्ड एंड रेप्रीमेंट। नेक्स्ट टर्मिनेट करना, यानी कि समाप्त करना, तो ये रहेगा एंड एंड कंक्लूड। नेक्स्ट वो रहेगा सैल्यूट। सैल्यूट बोलते हैं सलाम करना, यानी कि ऑनर एंड ग्रीट। नेक्स्ट रहेगा इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग बोलते हैं आसन्न को, यानी कि अप्रोचिंग एंड इमिनेंट। ये दोबारा लिखा गया है इम्पेंडिंग, यानी कि आसन, अप्रोचिंग एंड इमिनेंट। नेक्स्ट रहेगा स्प्रेडिंग। स्प्रेड यानी कि फैलाना। स्प्रेड कैसे बोलते हैं? फैलना, यानी कि एक्सपेंड और क्या रहेगा डिसमिनेटिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्प्लीकेट, यानी कि फंसाना, किसी को इन्वॉल्व करना और अक्यूज करना। नेक्स्ट रहेगा स्टैग्नेटिंग। स्टैग्नेट कहते हैं यानी कि ठहराव को, यानी कि स्लो एंड डिक्लाइन। नेक्स्ट वर्ड है एनवियस। एनवियस बोलते हैं ईर्ष्यालु को, यानी कि जेलस एंड कन्वेटस। तो इस सेशन में हम ओनली 100 वर्ड्स ही करेंगे, तो यहाँ तक 1100 वर्ड तक यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।